श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता चक्र त्रिशूल धरता जग करता महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोल प्रेम सहित गावे ओ कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मय वांछित ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोल भोलेनाथ महादेव हर भागी महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आकां महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणान्ताधम्बराधात् तदभ्ये समन्तपर्यन्ता एकारार्ति तदभ्येष श्लोको विगीतो महितो परिवेष्ठारो मरुदस्यावसङ्ग्रहे अवीक्षितस्य कामेश्वरो देवः सम्भवाय ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते ॐ उग्रसिंहाय विद्महे वज्रखाय विद्महे तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु बोले गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन मंच पर हो चुका है। आप सभी अपने तो हम सभी खड़े होकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। प्रतिदिन इस सप्तदिवसीय कथा में आप सभी प्रतिदिन का ये नियम बनाएं और जो भी भक्तजन अभी तक किसी कारणवश कथा पंडाल में हरि का भजन करो, हरि
है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना न कोई सहारा। हरि का भजन हरि है तुम्हारा। शिव के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। करारविंदे कोतवाल श्री काल भैरव महाराज की जय हो। बोल श्री सीताराम सरकार की जय हो। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल श्री परम्बा भगवती श्री देव भगवती विद्यवासिनी देवी की जय हो। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुराणार्चनम् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिदिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वरदमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासेनं समन्तास्फुटममरगणैः व्याघ्रभृत्यं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यं प्रवजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकादरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वेऽपि नेतो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अहो वकीयं कनकालकूटं जिघांसियावाप्यसाध्ये देहे गतिन्धा रुचिदातकुण्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेत यं प्रवदन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहावः पुत्रेति तन्मयतया सर्वेऽपि नेदुःखो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः हनुमन्त देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमो गायन्ति यां श्यामगा ध्यानावस्थितदगतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पूरा त्रिवारी परिवार एक बार श्री शिव महापुराण मंच पर पधारे। भगवती शिव महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। पूरा तिवारी परिवार एक बार मंच पर पधारे। सभी लोग शीघ्र पधारिए, आरती प्रारंभ हो जाएगी। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्ये नमः गन्धादिसम्पूज्य कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवां भवानी सहितां नमामि। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। पुराण शिव जी आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये शिव पुराण है महाग्रंथ, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। करते सुजान करते हैं ध्यान, करते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को जगा, शिव ध्यान लगा मन को जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव महिमा को बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव महिमा को बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन का फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हे विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। हे विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। विश्वानि देव सुवितदुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्नयासुवः। शान्तिः 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 सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु जलेन शीतलीकरणम् आराधिज्ञा प्रदर्शीकरणां देवाभिवन्दय आत्माभिवन्दय। अथातो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं धारयेत। ॐ जजियेन जजियमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। ते हनाकां महिमानः सचन्दयत्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्या में बताएं तथा विशेष रूप से भगवान की जो पूजा है, जो पद्धति है, जो पूजन की पद्धति है वह क्या है, किस प्रकार से हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान को सबसे प्रिय कौन है, इस माया रूपी जग में किस प्रकार से हम भगवान के पूजन के लिए तैयार हों, किस प्रकार से स्वरूप को धारण करें जिससे भगवान हमारे पूजन को अत्यंत शीघ्र स्वीकार करें और अब भगवान की भक्ति यथाशीघ्र हमें प्राप्त हो। सुत सुत महाभागा सुत सुत महाभागा व्यास शिष्याय नमोस्तुते। तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमुत्तमम्। रुद्राक्ष माहात्म्यम् नमामि आत्म्यमुत्तमम्। त्रेतयं ब्रूहि सुप्रीत्या मम आनन्दमानसम्। हे परम पवित्र पुनीत भगवान वेद व्यास के शिष्य पुत्र भगवान आप हमें उस भगवान की स्तुति करें, पूजा करें तो हमें यथाशीघ्र भगवान की उस भक्ति की प्राप्ति हो जाए। भगवान के चरणों में, वेदव्यास के चरणों में, भगवान वेदव्यास साक्षात शिव स्वरूप हैं और उनके पुत्र और शिष्य श्री सुखदेव जी से स्वरूप को अगर वह ध्यान करता है तो भगवान की भक्ति शीघ्रातिशीघ्र भगवान प्राप्त कराते हैं। कहते हैं साधु पृष्ठम भवद्भिश्च लोकानां हितकारकं भवन्ति वै महाधन्याः पवित्रः कुलभूषणः। हे कुलभूषण, हे पुण्य पवित्र, कुल को भूषित करने वाले, आपने यह परम पवित्र जिज्ञासा व्यक्त की है। इस जिज्ञासा के द्वारा लोक और जब प्रकाश स्वरूप, जब स्तंभ की भगवान ने जब देखा तो उस प्रकाश स्तंभ स्वरूप से 3 ध्वनियां निकली। 3 वर्णों का उच्चारण हुआ। प्रथम ध्वनि जो निकली
वह अ, उ और म, ये तीन ध्वनियां निकली, अ, उ और म। जब इन तीनों को मिलाते हैं तब एक स्वरूप बनता है ओम। सर्वप्रथम ओमकार प्रणव स्वरूप है। इस ओमकार प्रणव स्वरूप आज भी इस धरा पर, इस लोक में और संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। वर्तमान समय में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब वैज्ञानिकों ने सूर्य को देखना चाहा, सूर्य के ऊपर रिसर्च करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने देखा, सुना कि सूर्य को तो प्रत्यक्ष दृष्टि से, नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। तो उन्होंने उसको जब ध्वनि तरंगों को मापा और उसको रिकॉर्ड किया, तो यही जो तीन ध्वनियां हैं सुनाई दी। एक रिसर्च स्कॉलर है यंग, शरीरे च एतत्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। जिसके शरीर पर ये तीनों निवास करते हो, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष की माला, भस्म और जिसके मुख में भगवान शिव का नाम नित्य प्रवाहित होता हो, वह कितना बड़ा ही अधम हो, पापी हो, उसका पाप क्षण मात्र में भगवान शिव समाप्त कर देते हैं। तो प्राप्त करेंगे ही, अपना प्रारब्ध भी सुधर जाएगा। शैवं नाम यथा गंगा, शैवं नाम यथा गंगा, विभूतिर्यमुना मदा, सर्वपाप विनाशिनी, सर्व पाप विनाशिनी। यह तीनों कहते हैं, यह जो शैव अर्थात भगवान शिव रुद्राक्ष जो भगवान के अश्वों से उत्पन्न हुआ है, उन रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। इन रुद्राक्षों के द्वारा व्यक्ति का विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष तीनों को प्राप्त करता है। जिनको भी इसकी कामना हो वो नित्य इसका पाठ करें। भगवान कहते हैं कि रुद्राक्ष में जो एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी रुद्राक्ष के 14 प्रकार बताए गए हैं। भोग मोक्ष की प्राप्ति करना हो, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और एक वृक्ष को धारण करने के लिए केवल हुम ओम हुम नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो आसक्ति वासनाओं से युक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हो, द्विमुखी रुद्राक्ष को धारण करें और जो विभिन्न प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करना चाहते हो, वो भगवान के पंचमुखी महादेव के पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करके वह ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष और संसार के समस्त लोकों के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से पंचमुखी महादेव की रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति वह सभी मनोकामनाओं को, संसार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करके भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति का ही भगवान जो है
उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा किए गए पुण्य को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, वह समस्त भगवान के समस्त ऐश्वर्य और उनकी अहद तथा विशेष रूप से उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव का अर्चन करना चाहिए। वासनाओं की कामना चाहने वाले व्यक्ति को बिल्व पत्र और बिल्व के जो फल हैं, उनके जो अंदर के जो फल होता है गुदा, उसको निकाल करके भगवान को अर्पित करके और उसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति नैवेद्य स्वरूप में समस्त सुखों को प्राप्त करके और जितने भी जघन्य अपराध किया हो उससे भी मुक्ति पा सकता है। भगवान कहते हैं, माँ भगवती जब भगवान से पूछती हैं कि बिल्व पत्र बिल्व वृक्ष का पूजन करके और इसके प्रसाद को ग्रहण करके व्यक्ति कैसे विभिन्न प्रकार के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। भगवान सुनाते हैं कि एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण था, तेज युक्त, यश कीर्ति से परिपूर्ण और विभिन्न प्रकार के शौच समस्त यज्ञीय कर्म को करते हुए वह यश को प्राप्त करता था। राजा उसको अपने सभा में उच्च मंत्री पद पर विराजमान किए थे और इस पद को प्राप्त करके, दीक्षित पद को प्राप्त करके समस्त पंडित समुदाय में उच्च पद को प्राप्त किया। उसका एक पुत्र हुआ, और उसके वह पुत्र भी बड़ा विद्वान हुआ। 8 वर्ष की आयु में ही विभिन्न वेदांगों का अध्ययन कर लिया, श्लोकों की रचना करने लगा और बहुत अधिक उसका यश उसने कम उम्र में ही प्राप्त कर लिया। लेकिन वह घर से बाहर
दर्शन देके धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर, दर्शन देके धन्य करो ओ सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देके धन्य करो हे त्रिनेत्र महेश्वर। अवसागर से तर जाऊंगा, अवसागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भोले ओम बाबा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम इस प्रकार से जब वहां सभी लोग नाद कीर्तन स्वर में भगवान के भजन करते हुए जब शिव महादेव के मंदिर में जा रहे थे, शिवालय के तरफ जा रहे थे, काशी विश्वनाथ मंदिर के तरफ वह जा रहे थे, तब यह देखता हुआ सोचता है, मन में विचार करता है, क्योंकि उसके पास तो न खाने का था, बहुत दिनों से भूखा प्यासा व्याकुल हो उठा था, उसकी शरीर की जो भी शक्तियां थी वो सब क्षीण हो चुकी थी। लेकिन उसने बचपन में, बाल्यावस्था में वेद मंत्रों के उच्चारण करने मात्र से और पिता के पुण्य से कारण, पुण्य के वजह से, पुण्य के कारण वह काशीपुरी की तरफ खींचा चला गया। लोक में एक लोकोक्ति बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है, पितृ पुत्र बढ़े पिता के धर्मे, खेती उपजे अपना कर्म। अगर कोई पुत्र आगे बढ़ता है अथवा कभी किसी दुख दारिद्र अथवा किसी दारुण कष्ट को झेलता है, तो उस समय पिता के द्वारा किया हुआ जो सत्कर्म है उसको खींच करके सत्मार्ग पे लाता है। उस पुत्र को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता है और वह पुत्र सदा आगे बढ़ता है। यह बड़े ही रोचक प्रसंग है। देखिए, एक द्युत क्रीड़ा में संलिप्त बालक जो पथभ्रष्ट हो गया है, मार्ग से, सतमार्ग से बहुत ही पतित हो चुका है, गिर चुका है, जिसको उठने का, संभलने का पास ज्ञान नहीं है, जो आज दर दर भटक रहा है कि कोई मुझे भोजन दिला दे, लेकिन ब्राह्मणत्व गुण के कारण वह भिक्षाटन करने के लिए भी उसके मन में पीड़ा हो रही है कि मैं वैदिक ब्राह्मण हूँ और भिक्षाटन भी कैसे करूँ, किस प्रकार से मैं भिक्षा जाकर के मांगूं। मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ जिसको जब राजा देखता है तो अपना सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाता है, और आज हमारी ये स्थिति हो गई कि मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है।
मैं कुछ भी हो जाए मैं भिक्षाटन नहीं करूंगा। चोरी करना स्वीकार है लेकिन भिक्षाटन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से जब वह सोच करके आगे बढ़ रहा है, जब वह शिव भक्तों को देखता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं भी चलूं इनके पीछे पीछे, कहीं कुछ मुझे भी नैवेद्य प्रसाद स्वरूप मिल जाए। जब उनके पीछे पीछे वह शिवालय के द्वार पर जाता है, गेट उसके द्वार पर जाकर के बैठ जाता है। सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, दूध दही घी शक्कर मधु शहद, और उसके बाद भस्म स्नान कराते हैं। स्नान के बाद भस्म लगाते हैं, भगवान को वस्त्र देते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं। ये लोग सो जाएं, मैं इन नैवेद्य को ग्रहण कर लूंगा, ले लूंगा जा करके। और यह इस आशा से उस निमित्त बैठा रहता है। लेकिन शिवरात्रि के दिन एक ऐसा समय चक्र होता है कि शिवरात्रि के दिन रात्रि में भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, बैठ करके उनका नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं। शयन उस दिन नहीं करते। 3 रात्रियां विशेष होती हैं। इस कलिकाल में इन 3 रात्रियों में कभी सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जितना भगवान का भजन करेंगे, जिस मन से जिस श्रद्धा से आप भगवान का संकीर्तन करेंगे, भगवान आपको उतना ही और उससे कई गुना देंगे। एक शिवरात्रि, दूसरी कालरात्रि और तीसरी महाअष्टमी की रात्रि। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की जो रात्रि है, एक वो रात्रि, और काल रात्रि जो आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि की रात्रि होती है, उस रात्रि के दिन, और एक फाल्गुन मास के नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ भोले नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ भोले नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ भोलेनाथ नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ भोलेनाथ नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ
हमें कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ को लेना, नहीं तो डूब जाएंगे हम। पड़ी मुझधार में नैया, भैया कोई नहीं मेरा, पड़ी। हमारे साथ में तो कोई लोग हैं। ओ पड़ी मुझधार में नैया, भैया कोई नहीं मेरा, पड़ी मेरा भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तुम्हारी याद जाएगी, बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी। वजन पापों का भारी है, यह गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ भगवान, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, वो नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोली काशी विश्वनाथ की जय, बोली आदिदेव महादेव की जय हो। कृपा है भक्त वत्सल भगवान शिव ही ऐसे तत्व है, एक ऐसे ब्रह्म स्वरूप है जो कोई भी व्यक्ति अगर छोटा सा भी प्रयास करे, छोटा सा भी भगवान के सामने निवेदन करे, तो भगवान उसके छोटी सी प्रार्थना पर भी प्रसन्न होकर के उसे असीम अनुकंपा करते हैं उस भक्त के ऊपर। सबसे सरल, सबसे सुगम अगर कोई देव है तो देवों के देव महादेव। भगवान शिव की एक ऐसी कृपा है कि सबसे जल्दी नाराज भी होते हैं और सबसे जल्दी, सबसे झटती शीघ्राति शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। अगर भगवान को भक्त किसी भी प्रकार से उनके लिए कोई विशेष ना वस्त्र का, ना स्थान का, ना किसी भी विशेष समय की आवश्यकता है, ना किसी मुहूर्त की आवश्यकता है, ना किसी लग्न की आवश्यकता है। जब आपकी इच्छा हो भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करिए और जप करने मात्र से भगवान की कृपा हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जघन्य अपराध को भी भगवान क्षण मात्र में
पूर्ण कर क्षमा कर देते हैं, पूर्ण रूपेण क्षमा कर देते हैं, उसके कष्टों को समूल नष्ट कर देते हैं। यज्ञदत्त का जो पुत्र गुणदत्त था, उस गुणदत्त ने भगवान पशुपतिनाथ, कैलाशनाथ, भगवान शिव की, पशुपतिनाथ की पशुपति व्रत किया और व्रत का फल ये हुआ कि भगवान स्नेहता, स्नेहमयी वाणी सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्नेह देंगे ठीक वैसा ही स्नेह आपको भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, कहा कि क्षेम अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोके सुखानि राजन्। और कैसा हो पुत्र? तो अपने वश में रहने वाला हो। पिता के वश में रहने वाला पुत्र पिता के लिए सबसे बड़ा पुण्य और सौभाग्यशाली होता है। आज्ञाकारी पुत्र, अगर जिस पिता का पुत्र आज्ञाकारी हो, वह इस दुनिया का वह सबसे बड़ा सम्राट है, वह सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है। उससे बड़ा, क्योंकि उस पिता के लिए वह पुत्र ही सबसे बड़ा धन है और उस पुत्र के लिए वह पिता ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा साम्राज्य है। इसलिए आचार्य विष्णुगुप्त ने इसको बड़े ही अच्छे ढंग से ज्ञान दिया है, नीति युक्त बातें सिखाई हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे स्मृति ग्रंथों में इसी प्रकार के वाक्य समझा करके घरों को, परिवार को जोड़ने की बातें कही गई। रति जो है भगवान से बार बार प्रार्थना करके कामदेव की याचना करती है, तो कामदेव को भगवान जीवित तो कर देते हैं, लेकिन शाप देते हैं कि तुम्हारा कभी भी इस गुफा में अथवा कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द भी जहाँ तक दृष्टि जाती हो कैलाश पर्वत से, वहां तक तुम्हारा प्रभाव कार्य नहीं करेगा। इस वजह से नारद जी को भी कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब कामदेव के ऊपर बाणों का प्रभाव नहीं हुआ और नारद जब पुनः अपने समाज और कैलाश पर्वत पर गए और जा करके अपने तपस्या, अपने साधना के बारे में बखान करने लगे, हे भगवान मैंने तपस्या को पूर्ण कर ली, अहम ब्रह्मास्मि। यह उपनिषद वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि शब्द का प्रयोग करते हुए, सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए विचारों को जब प्रस्तुत किए, भगवान समझ गए कि नारद को अहम हो गया है, नारद को अहम हो गया है। और उन्होंने कहा कि देखो ठीक है, मुझसे तो तुमने कह दिया, अपनी बड़ाई अपने मुख से कभी नहीं की जाती है कि मैं ये हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैंने ये कार्य किया, इतनी सफलतापूर्वक इतने कार्य हमने कर चुके हैं। इस प्रकार से कभी अहम युक्त बातें, मम, अहम, इस प्रकार के बातों को नहीं कहना चाहिए। गीता जी में धृतराष्ट्र ने सिर्फ मम शब्द का प्रयोग किया है और इतना बड़ा महाभारत रच दिया गया, इतनी बड़ी युद्ध हो गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र जो सरस्वती नदी के तट पर, ब्रह्म सरोवर के तट पर जहाँ कभी धर्म पारायणता होती थी, धर्म के उपदेश होते थे, ऐसे धर्म क्षेत्र जो आज ऐसे कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है? हे संजय बोलो। मम शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, और वहां उन्होंने मम क्या कहा? मेरे और पांडव। धृतराष्ट्र तो दादा थे ना,
वो सबके पिता थे। दुर्योधन के भी पिता थे, उनके भी चाचा लगते थे, एक ही वंश परंपरा के थे। फिर भी उन्होंने वहां पे दो बांट दिया, पांडवों को अलग कर दिया, धृतराष्ट्र को अलग कर दिया, जबकि पांडवों का भी लालन पालन धृतराष्ट्र नहीं किया। तो इस ममत, ये जो मम शब्द है अहंकार युक्त वाणी में जब होता है तब वह नाश कर देता है। साक्षात नारायण आते हैं, वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। जब शिवगण वहां बैठे थे, वो दोनों देख रहे थे नारद जी को, और शिवगण उनका हास परिहास करते हैं, मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। और वे और जो दो शिवगण थे जो उनके ऊपर परिहास कर रहे थे, उन दोनों शिवगणों को उन्होंने साफ दे दिया, जाओ तुम विप्र कुल उत्पन्न वेद प्रतिष्ठित ब्राह्मण शिरोमणि, लेकिन तुम राक्षस प्रवृत्ति के हो जाओ। इस प्रकार के जब शाप देने पर वे दोनों ब्राह्मण कुल में जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न पुलस्त हनुमान के रूप में अवतार लेकर के भगवान का सहायता कराने सहित मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तेरी आरती भोले तेरी आरती, तेरी आरती भोले तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती।
सुनता है प्रभु तुझे सुनता है, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी, मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े लीला। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े लीला। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। हरिपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावतं हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव हरे राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ जो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिः। सीता प्रियायै च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम् जनकनन्दनी च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो। सोने की थारी कपूर की बाती, सोने की थारी कपूर की बाती, मैया जी के आरती, मैया जी के आरती उतारी हो, मैया जी के आरती उतारी हो, जगदम्बा करने दिया पावनी हो, जगदम्बा करने दिया पावनी हो। ॐ व्यासभूधरं ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवं भवानी सहितं नमामि। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान
चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याणी सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याणी सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को जगा, शिव ध्यान लगा मन को जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव महिमा को बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विष्णु को जीत, हो जा पुनीत विष्णु को जीत। मन कामना कर लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करके संहार सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करके संहार सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 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 ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः। मैं हो गया है। यहाँ के कंकड़ में भी जो शंकर विराजमान हो गए हैं, यह कण कण जो है पवित्र हो गया है भगवान शिव के आगमन से। और ऐसे परम पवित्र भगवान के शिव लीला के, शिव चरित्र का और शिव महापुराण के गाथा का श्रवण का, मनन का हम सबको पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर को प्राप्त करने में भगवान के द्वारा माध्यम रूप से बनाए हुए हमारे आयोजक मंडल, आयोजक गण हनुमान प्रसाद तिवारी जी एवं उनके समस्त बंधु बांधवों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, कालुष्यता है वह कलुषता दूर हो जाएगी और भगवान का आगमन जैसे हो गया है वो मेरे हृदय में निवास करेंगे। और जब हृदय में निवास करेंगे तब यह जो भगवान के पंचाक्षर जो बीज मंत्र है वह नाद स्वरूप में हमारे परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के रूप में यह जो पंचाक्षर बीज मंत्र है उस बीज मंत्रों का प्रादुर्भाव होगा और प्रकट होगा। जब प्रकट होगा तो संपूर्ण भैरवपुर शिवमय हो जाएगा और इस नगरी से केवल शिव 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 और ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजेगी। प्रेम से आप सभी लोग अपने दोनों हाथों से भगवान के चरणों में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भजते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भजले प्राणी नमः शिवाय भजते
दक्ष के साथ विवाह किया, जिसका नाम आकुति था। दक्ष और आकुति का विवाह हुआ और वह सृष्टि प्रक्रिया में संलग्न हुए। महाराज दक्ष के 60 पुत्रियां हुई। महाराज दक्ष के 60 पुत्रियां हुई। 60 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों को उन्होंने कश्यप ऋषि के साथ विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि प्रसन्नता पूर्वक सृष्टि प्रक्रिया में लगे और उन्हीं की प्रक्रिया से आज कश्यप गोत्रीय उत्पन्न इस सृष्टि पर भ्रमण करते हुए लोग विभिन्न प्रकार के दैवीय कार्यों में लगे हुए हैं। राजा दक्ष से उत्पन्न जो 27 कन्याएं थी, उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भगवान शिव के आदेशानुसार जब भगवान शिव के जटाओं में रहने वाले चंद्रमा विवाह जब चंद्रमा का हुआ तो चंद्रमा ने बड़ी सहर्ष इसको स्वीकार किया और ऐसे संलग्न हुए कि वे 26 रानियों को भूल गए। दक्ष के द्वारा जो 27 रानियों का विवाह किया गया था, 27 कन्याओं का, उसमें वे 26 को भूल करके सिर्फ और सिर्फ केवल रेवती के साथ ही इतने संलग्न हो गए, इतने रमण हो गए उनके सुंदरता पर, उनके सौंदर्य पर, कि वे हमेशा रेवती से ही अत्यधिक प्रेम करने लगे। रेवती के साथ अत्यधिक प्रेम के वजह से अन्य जो कन्याएं थी, अन्य जो उनकी रानियां थी, उनके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। वे दोनों बहुत ईर्ष्या करने लगी कि हमारे पिता ने हम सबका एक साथ इनके साथ विवाह किया था, तो फिर हम सब पर बराबर इनका हक हुआ, लेकिन यह केवल रेवती को ही अत्यधिक क्यों प्रेम करते हैं। बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक उन्होंने प्रतीक्षा किया, लेकिन अनुनय विनय किया। चंद्रमा से उन्होंने कई प्रकार की शिकायतें की, लेकिन फिर भी जो है चंद्रमा का केवल झुकाव, केवल चंद्रमा का अपने मायके गई और अपनी माता आकुति से प्रार्थना की और कही कि हमारी एक जो बहन है जिसका नाम रेवती है, वह केवल इतना उनके साथ उनके प्रेम में डूबी रहती है और वह अत्यधिक प्रेम जो हम लोगों को भी मिलना चाहिए, वह सारा प्रेम वही ले लेती है और हमें कभी स्नेह पूर्वक बात करने का भी, स्नेह पूर्वक उनके स्नेह का पात्र बनने का भी अवसर प्रदान नहीं करती है। हे माँ, हे माते, कृपया करके आप भी उसे समझाएं कि जितना अधिकार उसका है उतना ही अधिकार हम सबका है। जब किसी कन्या का विवाह होता है और वह अपने पति के घर जाती है, बहुत वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 19 वर्षों तक, 21 वर्षों तक जब अपने पिता के घर में रह करके और लाड प्यार के द्वारा पल करके और माँ के पिता का हर प्रकार से स्नेह को पाकर और जब अपने पति के घर में जाती है तो अपना सारा बचपन, सारी जो जीवन का हर एक क्षण जो उस लोक में, उस घर में, उस परिवार में उसने जो बिताया है, वह अचानक एक पल में छूट जाता है।
और वह एक नए घर में प्रवेश करती है। और उस अवस्था में आज के समय में तो एक 19 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष के बाद विवाह होता है, लेकिन एक समय रहा होगा जब मात्र 13 वर्षों में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जब कन्या रजस्वला हो जाती है, उस समय जब माता पिता जब विवाह कर देते हैं, क्योंकि धर्म शास्त्र के अनुसार रजस्वला कन्या का विवाह न करना तो पिता पाप का भागी बनता है, ऐसा धर्मशास्त्रोक्त वचन है। इसके अनुसार 13 वर्षीय कन्या का विवाह हो जाता है। और ऐसी अवस्था में जब कन्या और आग बबूला हो करके और आ गए चंद्रमा के पास चंद्रलोक में, और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, वो चंद्रमा, तुमने हमारे बातों का अवहेलना किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से पीड़ित रहोगे और सदा लांछन युक्त रहोगे। और इस प्रकार से जब दक्ष ने श्राप दे दिया, तब वह चंद्रमा दक्ष के श्राप से काला पड़ गया और संपूर्ण पृथ्वी अंधेरा में अंधकार युक्त हो गई। देवलोक में हाहाकार मच गया और चंद्रमा के ऊपर विभिन्न प्रकार के रोगों से चंद्रमा ग्रसित हो गया, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए और चंद्रमा ग्रसित हो गया। और चंद्रमा के ऊपर उल्का पिंड और बहुत सारी व्याधियों का आक्रमण हो गया राजा दक्ष के शाप के प्रभाव से। और चंद्रमा जब इस शाप से संतप्त हुआ, तब पुनः परम पिता ब्रह्मा के चरण में जाकर के गिर पड़ा और गिर करके प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमसे किस प्रकार की गलती हुई है, कृपया हमें क्षमा करें। और वह ज्वर से पीड़ित होकर के उस धरती पर गिरा तो उठने के लायक नहीं रहा। और जब उठने के लायक नहीं रहा, तब वह धीरे धीरे क्षीण होता चला गया। जो चंद्रमा देदीप्यमान था, जिसके प्रकाश से, जिसके अमृत वर्षा से संपूर्ण पृथ्वी लोक पर, संपूर्ण सृष्टि पर विभिन्न प्रकार के औषधियां, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां रसयुक्त हो जाया करती थी, और उस रस से भरने के कारण वह दिव्य औषधि से परिपूर्ण हो जाती थी और संपूर्ण सृष्टि जो है उस फल को ग्रहण करके रोग मुक्त हो जाया करता था। अब वही वनस्पतियां गंध युक्त हो गई और रस से विहीन हो गई और अपने गुणों से हीन हो गई। बाबा तुमको सावन महीने में हम कांवड़ लेके जाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। सावन महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। हम भक्तों को पार लगाना होगा, हम भक्तों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना
डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। भांग और धतूरा बाबा तुम पर चढ़ाएंगे। भांग और धतूरा बाबा तुम पर चढ़ाएंगे। ये चंदन से तिलक लगाएंगे। भांग धतूरा बाबा तुम पर चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट बजाना होगा। तू तो भोले रानी बाबा जग के निराला है। सूर गले सबकों की माला है। आना होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा। हम भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना 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 होगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। सोमनाथेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार बार बार रेवती के प्रार्थना करने से भगवान का आदेश हुआ। और यह जो चंद्रमा या जो क्षय रोग से पीड़ित था, इसके कारण स्वरूप दक्ष का श्राप और दूसरा अत्यधिक संसर्ग के कारण भी अगर पुरुष अत्यधिक संसर्ग के कारण उसे क्षय रोग की बीमारी होती है। चंद्रमा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया था कि उसे क्षय रोग की बीमारी हो गई, ज्वर संतप्त क्षय रोग, और वह धीरे धीरे नष्ट होने लगा। भगवान परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार जब रेवती आदि सभी देवियों ने प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना करने का उपाय बताया। जब चंद्रमा को यह आदेश ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ, तब वह चंद्रमा पुनः पृथ्वी लोक पर आकर के और गुर्जर प्रदेश के मध्य में के समीपस्थ समुद्र के किनारे बालू से निर्मित एक
शिवलिंग का निर्माण किया और 15 दिनों तक लगातार चंद्रायण व्रत करते हुए जिस प्रकार से चंद्रमा की छटा धीरे धीरे कम हुई, ठीक अब भगवान स्वयं प्रकट हुए। प्रतिदिन जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष के का जो यह मंत्र है, आपका जो यह स्वरूप है, वह स्वरूप किसी से भी स्वयं सरस्वती भी नहीं गा सकती हैं। और वह कहते हैं, हो महेशान्ना परो देवो महिम्नो न परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो महिम्नो न परा। वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। मेरे भोले को खुश करना आसान होता है। मेरे भोले को खुश करना आसान होता है। बिल्व पत्र चढ़ाने से हर काम होता है। बिल्व पत्र चढ़ाने से हर काम होता है। मेरे भोले को खुश करना आसान होता है। मेरे भोले को खुश करना आसान होता है। भोले बाबा के जैसा कोई देव नहीं दूजा। भोले बाबा के जैसा कोई देव नहीं दूजा। सबसे बड़ी जग में शंकर की है पूजा। सबसे बड़ी जग में शंकर की है पूजा। वो घर मंदिर जहाँ इनका, वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। भोले बाबा को खुश करना आसान होता है। भोले बाबा को खुश करना आसान होता है। बिल्व पत्र चढ़ाने से काम होता है। बिल्व पत्र चढ़ाने से हर काम होता है। भोले बाबा को खुश करना आसान होता है। भोले बाबा को खुश करना आसान होता है। डमरू वाले को खुश करना आसान होता है। बड़ा आसान होता है। बड़ा आसान होता है। बड़ा आसान होता है। बोलिए आदिदेव महादेव की जय। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। ओम सौराष्ट्रे चुगली पतार आओगे बाबा सुन के पुकार। बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। तब से खड़े हैं झोली पतार।
विराजमान हुई और प्रजापति दक्ष आज अपने हाथ में, अपने गोद में, अपने पुत्री को रूप में माँ भगवती जगदम्बा को जय जय शेरावाली। बोलिए अम्बे मातु की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर हे देवी मैया तोहरे बल से चले सारा संसार है मैया, जब जगन्नाथ है मैया। हे देवी मैया तोहरे बल से चले सारा संसार है मैया। हे देवी मैया तोहरे बल से चले सारा संसार है मैया, बल से चले सारा संसार है मैया। अपनी अजन्मा किसी संवरिया तारा है, बोले सच्चे दरबार की और गिराएंगे। हे देवी मैया तोहरे बल से चले सारा संसार है मैया। हे देवी मैया तोहरे बल से चले सारा संसार है मैया। जब जब होला धर्म के हानि हार है मैया, जब जब होला धर्म के हानि हार है मैया, तब तब लिख लूं चंडी काली के अवतार है मैया। ये देवी मैया तोहरे बल से चले। नाच गान करे, नृत्य करे, वादन करे, प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा भगवती की जय। आप सभी दोनों हाथों से संकीर्तन करते हुए माँ भगवती के मार है मैया, अदल बुरा तो काशी करा कर मार है मैया। लोहरा मऊ के लहरा वाली, लोहरा मऊ के लहरा वाली, करा उपकार है मैया, तारा है मैया। अपने चरणों की शीतल पैया तार है मैया। देवी मैया तोहरे बल से चले संसार है मैया। देवी मैया तोहरे बल से चले मैया, नाच जातरा में हो गवार लुकवाना, तेरा वाचा
ओ देवी ओ कमाल लगवाना आसमान हो गई है। सभी भक्तगण यहाँ पर आकर के बारी बारी से माता के चरणों का पुष्प गंध अक्षत के द्वारा अर्चन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय परम्बा भगवती माँ देवी की जय। और सभी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते रहिए। जिसको इस अवसर की प्रसन्नता नहीं आपको प्रजापति दक्ष जी से और प्रजापति दक्ष जी से प्रसूति जी से आकुति जी से देवकुति जी से दो तीन उनकी पुत्रियां थी। वो तीनों पुत्रियां यहीं पे हैं, देवकुति, आकुति और प्रसूति। और देवकुति प्रसूति मां जगदम्बा पारंबा भगवती का जो है कि प्राकट्योत्सव हो गया है। आप सभी नाच गान पूर्वक भगवती का उत्सव मनाए, प्राकट्योत्सव मनाए। यजमान जी लोग, आप लोग भी भगवती का उत्सव पूर्वक स्थान पर सभी खड़े हो जाए। हमारे पंकज भैया, प्रदीप भैया स्वागत करें नाचते हुए। ये लाल चुनरिया भैया जी बनाया भैया जी लाल मूर्ति सजाया बड़ी सामने देवी मूर्ति सजाया। तेरा सहारा मां करते बरगन, तेरा सहारा मां करते बरगन। बड़ी प्यारी लागे बड़ी सुंदर लागे प्यारी लागे बड़ी सुंदर लागे। ने सजाया तुमको मैया, जिसने सजाया तुमको मैया, प्यारी लागे बड़ी सुंदर लागे।
जगमग जगमग ज्योत जली है, शीश नवावे संसार भवानी, शीश झुकाए संसार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बोलिए रे की जय हो। मैया बड़ी प्यारी लागे मैया बड़ी प्यारी लागे मैया ओढ़े चुनरिया मैया ओढ़े चुनरिया मैया बड़ी प्यारी लागे तेरी सूरतिया तूने कहा ओ देखो मन में जिंदा बड़ी प्यारी लागे मैया बड़ी प्यारी लागे मैया ओढ़े चुनरिया मैया बड़ी प्यारी लागे मैया बड़ी प्यारी लागे मैया बड़ी प्यारी लागे मैया बड़ी प्यारी लागे तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका लागे मैया बड़ी प्यारी लागे मैया ओढ़े चुनरिया मैया ओढ़े चुनरिया ओ कर बैठी देखो सीता लागे मैया बड़ी प्यारी लागे मैया बड़ी प्यारी लागे मैया बड़ी प्यारी लागे बोले सच्चे दरबार की जय बोले मामिन बोले शीतला मैया की जय नमः पार्वती पते हर हर सभी भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों के माता भीड़ पड़ी है भारी भीड़ पड़ी है भारी तानों दल पर टूट पड़ो माँ तानों दल पर से बलशाली अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तुम्हें ललकारी ओ मैया हम सब उतारे तेरी
मैं भोले तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। नाम तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। नाम तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है भोले तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी महिमा गाए संत करेगा, आरत गुणगान करे छे गुणा। तेरी महिमा गाए तेरे बात करते हैं पुकार, ये दास गाए तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्तिरन्तरिक्षः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधिः शान्ति 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 सुख शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। जलेन शीतलीकरणं देवा विबन्धनं हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी पुण्य गजाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दलमांजलिभिः तं पूजयामि शिव शंकर मे प्रसीद। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणार्घं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। पुत्र पौत्रान् धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर। फलक्षार्धप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा। क्षमहु नाथ अपराध मम हे जग के आधार। पुष्पांजलि अर्पण करो बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव। रामचंद्र भगवान की बोलिए, हनुमान जी महाराज की बोलिए, काशी कोतवाल भैरू की बोलिए, जगत जननी अम्बे मात की बोले की, परशुराम भगवान